मेरे हाथ में एक वसीयतनामा है जो अब से लगभग 30 साल पहले तैयार किया गया था। यह जो वसीयतनामा है यह मोहनलाल महेश्वरी जी के द्वारा तैयार किया गया था कि यहाँ जो बालाघाट वासी है, यहाँ पर जो धार्मिक संस्थाएं हैं वहाँ सुचारू रूप से चलते रहे और यहाँ पर वहाँ दानदाता के रूप में चलते रहे। लेकिन बालाघाट के दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इनके वसीयतनामों को सालों तक दबा के रखा और बीते कुछ साल पहले ही इस जो जमीन जो दान की गई थी उसे किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया गया। लेकिन इतना बड़ा कांड कैसे हो गया और क्यों एक दानदाता का नाम का दमन करने की कोशिश की गई? ऐसे में मेरे पीछे जो है श्री राम ट्रस्ट के जो है कुछ पदाधिकारी भी मौजूद है और उनके वकील भी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये मसला क्या है। जी बताइए, पूरा मसला क्या है? देखिए, ये 1996 में एक दानदाता हुए थे बालाघाट में, मोहनलाल माहेश्वरी। उन्होंने अपनी संपत्ति जो उनकी बालाघाट में चारों तरफ थी उसको बालाघाट समाज को, मंदिर को और सब अग्रवाल समाज को, अन्नपूर्णा मंदिर को और भी लोगों को दान करके गए थे। 1996 में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही वो विल, दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ पे एक अनिल कांकरिया जी और दूसरे हैं बोहरा जी, सूरजमल बोहरा जी, इनके पास वो अपनी वसीयत रखा कर गए थे। और दोनों जन को 1996 में ही जानकारी हो गई थी कि ये उक्त व्यक्ति ने ये वसीयत बालाघाट के में समाज में दान करके गया है। परंतु लगभग 3 साल तक वो इस वसीयत को दबा के रखे, 30 साल तक वो इसको दबा कर रखे। और बाद में फिर ज्ञात हुआ, पदाधिकारियों को भी ये पता चला कि उस संपत्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए बेचकर उसका लाभ ले लिया गया है, तब जबकि ये हमें दान की हुई संपत्ति थी। फिर इसके जब हम लोगों ने खोजबीन की तब पता चला है और अब आज हम लोग इस पे कोई वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसका खुलासा कब हुआ, कब आप लोगों को जो है श्री राम ट्रस्ट और अन्य जो लोग हैं उन लोगों को जानकारी कब मिली? मैं 2024 के अंत में इस बारे में जानकारी हमको मिली थी। तब से ही हम लोग को, उन्होंने कुछ लिटिगेशन भी हुआ इस मैटर में, तो उसके हम लोग ने दस्तावेज निकाले। दस्तावेज निकालने के बाद जब पता चला कि ऐसा इनके द्वारा जानबूझकर किया गया है, तो आज हम आप मीडिया के सामने आकर अब एक लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। सर ये बताइए, विल क्यों लिखी जाती है? विल लिखने का कारण क्या रहता है? मृतक अपना उद्देश्य, अपनी इच्छा शक्ति के लिए विल लिखता है, मरने जिसका क्रियान्वयन मृत्यु के उपरांत होता है। इस विल में वो साफ साफ लिख के जा रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को संपत्ति नहीं देना चाहता, इस कारण हेतु मैं ये विल निष्पादित कर रहा हूँ। परंतु जिन व्यक्तियों के दायित्व पर वो विल छोड़कर गए थे, वसीयत छोड़कर गए थे, उन्हीं ने उनके इस इच्छा का दमन कर दिया। अच्छा, उनके रिलेटिव्स फिर कहाँ से आ गए? क्योंकि उनकी जमीन तो बिक गई है, ऐसा आरोप भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोगों ने बताया। कौन से वैसे रिश्तेदार थे और वो कब प्रकट हो गए? वो मेरे ख्याल से 2023-24 में ही आए हैं। इन्होंने म्यूटेशन करवाया, विल के अभाव में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन के बाद वो उनके उत्तराधिकारी के रूप जैसे होता है या फिर नामांतरण जो भी होता है उसमें तो वसीयतनामे का भी रोल रहा होगा, तो किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया? देखिए, तहसीलदार के पास ये पावर ही नहीं है कि वो वसीयत सही है या गलत है इस पे कोई कमेंट कर सके। म्यूटेशन का आदेश अगर आप पढ़ेंगे तो वो तहसीलदार ने उसको किनारे करते हुए म्यूटेशन कर दिया, जिसको चैलेंज करेंगे, हम भी चैलेंज करेंगे उसको। तो इस तरह ये जो नामांतरण हुआ है यही इलीगली हुआ है। इसमें दो चीज, एक बड़ी चीज ये सामने आती है कि ये वसीयतनामा है और दो लोगों के पास, बोहरा और कांकरिया, इन लोगों को जो है वसीयत रखने संभालने के लिए दी गई। सवाल ये है कि इन लोगों ने उसे वो नष्ट भी कर सकते थे, क्यों नहीं की उन्होंने नष्ट? 30 साल तक क्यों संभाल कर रखी? यही तो मेरा प्रश्न है। किसी व्यक्ति की आप इंटेंशन कैसे समझेंगे? तो फिर जिस दस्तावेज की अगर रेलेवेंसी नहीं थी, वो आज उन्होंने 23-24 में उसके लिए लड़ाई क्यों लड़ी? और फिर इसको नष्ट भी तो कर सकते थे ना, उनके ऊपर था। नहीं कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब ही है कि उन्होंने साठगांठ करके उसको अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वकील साहब ये बताइए, जैसे विल लिखी जाती है किसी की, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? किस किसके पास ये रहती है? वो विल माने टेस्टेटर कहते हैं उसको, वसीयत करता, उसकी मर्जी पे है, वो किसी को भी देके जा सकता है। वकील, हाँ, वहां पे तो रहती ही है कॉपी, रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी इसकी एक कॉपी। वैसे तो ये 1996 की विल है, नोटराइज विल है ये। तो इस सब के लिए हमने अभी सत्यापित प्रतियों के लिए आवेदन लगाया हुआ है। ये निकल जाएगी तो और स्पष्ट होगा। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है कि इसलिए वो नष्ट ना किया हो, कि उसकी प्रतियां और अवेलेबल हैं। जब जमीन को बेचा गया होगा तब इस
दस्तावेज को भी लाया होगा संज्ञान में कि इस भूमि पर कहाँ क्या स्वामित्व है, या इसको लेकर के क्या क्या दस्तावेज है, ये खंगाले गए होंगे सरकार के द्वारा बेचने से पहले? अनिल कांकरिया जी कुछ लिटिगेशन में अपीयर हुए हैं, परंतु उन लिटिगेशन में आदेश इनकी नॉन अपीयरेंस के कारण हुआ है, माने एक पक्षी कार्रवाई हुई है। वो मौजूद माने आखिरी वक्त पे वो विल को स्थापित करने के लिए मौजूद नहीं रहे हैं। देखिए, आप एक चीज प्रकरण समझिए, ये सिविल मैटर नहीं है। सिविल मैटर क्या है कि मैं सही हूं या गलत है, न्यायालय निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ पर एक दस्तावेज को जिसकी वैल्यू कालांतर में बढ़ती चली गई, अगर मैं सही था तो 97, 98 में मैं इसका निष्पादन करवा देता, मंदिर ट्रस्ट को बुलाता, सबको बताता कि आपके नाम पे माहेश्वरी जी देके गए हैं, दानवीर का नाम अपने मंदिर पे लिखिए और ये उनके नाम पे चढ़ा हुआ है। उन्होंने 30 साल तक इंतजार किया। प्रॉपर्टी का जब रेट बढ़ गया तब उनके परिवार वाले अपीयर हो गए अचानक आउट ऑफ द बॉक्स, फिर उनके नाम पे ट्रांसफर करके। क्या वो सच में जिन लोगों के नाम पे जमीन गई, क्या वो आप लोगों का ये आरोप है, या फिर ये है कि वो उन्हीं के परिवार के लोग? ये तो अभी तक जानकारी में पता चला है कि उनके राजस्थान से रिश्तेदार आए थे। ये तो जांच का विषय है। ब्लड रिलेशन था, ऐसा कुछ जानकारी? ब्लड रिलेशन का अभी तक ऐसा कुछ नहीं जानकारी आया है। वो उसके चाचा भतीजे लिखे हैं, तो वो देखिए उनका तो कोई वारसन था नहीं यहाँ पे, तो जिसने अपना वारसन साबित किया उसको म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन भी गलत तरीके से हुआ है, ऐसे आरोप मीडिया में पहले से मौजूद हैं, जन चर्चा का विषय है ये। तो इसकी जांच होना चाहिए। हमारा भी यही है, प्रार्थना है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि एक दानवीर जो बालाघाट जैसे जिले को दान करके जाता है, उसका नाम तक लोग नहीं जानते। यहाँ ना रिटर्न पैसे की लड़ाई है, ना किसी के हक की। बात यह है कि उस दानवीर का क्या हुआ। अच्छा, हमें ये बताइए कि 2024 में जब मामला खुला तब से आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने दिन क्यों शांत रहे? वकील साहब को हमने किए ना, हमने वकील साहब को किए कि देखो इस केस के बारे में। तो ये सब कागज वगैरह निकाल रहे हैं। यहाँ पर 2 लोगों के नाम लिखे हैं, क्या आपने दोनों लोगों से कभी चर्चा की थी, बातचीत की थी समझौते के लिए? था इनके नाम पर है, ये कागज देखने के बाद ये समझ में आ गया था इन्हीं के नाम। तो आपने इनसे बात की होगी कि भाई आप ट्रस्ट के साथ नोटिस भेजे ना, ट्रस्ट ने नोटिस भेजा इन लोगों? हाँ, दोनों को भेजा। मौखिक रूप से चर्चा नहीं है? मौखिक की नहीं, ट्रस्ट भेजे थे, नोटिस ही भेजे थे। बिल में किस ये बिल में जो है, इसमें इंग्लिश स्कूल है, अन्नपूर्णा मंदिर है, राम मंदिर है और अग्रवाल समाज। कितने एकड़ भूमि है पूरी? अभी तो बोलते 7-8 एकड़ है, अपन तो पासपोर्ट का कागज नहीं है उसका। अच्छा, शासकीय मूल्य क्या है उस भूमि का? करोड़ों में है। कौन लोग खरीदार है, कितने? ये सब नहीं मालूम, तो रजिस्ट्री निकालेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये जब जैसे ये पता किया जाता है कि जमीन बिक गई है, तो बेचने वाला और खरीदने वाले का तो नाम जिसके नाम से जिसको दिया है उसने ये सब 420 किया, हम उससे बात करेंगे। हमको तीसरे से बात करने की क्या जरूरत है? हम तो अनिल काकरी को बोलेंगे ना, तेरे को जब दिए कागज तूने कैसे बेच लिया? तेरे किसी की तो थी नहीं, तेरे खानदान की तो थी नहीं कि तूने बेच लिया। हम तो उससे बात करेंगे कि तेरे को पैसा देना पड़ेगा मंदिर को, जितना पैसा लिया तूने। एक तरफ हम देखते हैं कि एक अयोध्या में चंदा चोरी का मामला आता है और एक तरफ बालाघाट में, कैसा देखते हैं? में नहीं, बालाघाट में ऐसा नहीं है, पर ये तो बदमाशी है, ये तो सबको साफ साफ दिख रही है। धर्म के नाम पे जमीन दी गई और धर्म के साथ अधर्म की है। नाम धर्म जलवस है, नाम अधर्म। ये जो दस्तावेज है ये करीब 30 साल पुराने हैं, और अब यहाँ जब दस्तावेज सामने आए हैं तो कई सारी परतें खुल रही है। धर्म की बात जरूर करते हैं कई लोग, लेकिन अधर्म का काम लगातार करते आ रहे हैं। अयोध्या का मामला हो जहां चंदा चोरी हुई है, और यहाँ पर तो भूमि चोरी का ही मामला सामने आया है, जहां पर धर्म के नाम पर जो है महेश्वरी जी ने अपनी भूमि जो है दान करने का फैसला किया था, लेकिन उसी को कई समय तक दबाए रखा गया और अब उसका जो है बंदरबाट भी हो गया है। ऐसे में अब श्री राम जो ट्रस्ट है वहाँ जो है कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है और ये लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। देखना है, दिलचस्प होगा कि अब यहाँ जो लड़ाई है कहाँ तक जाती है और किसे न्याय मिलता है और कौन सही होता है और कौन गलत पाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। नितेश बगले, बालाघाट से।